नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरी देने की घोषणा के साथ बड़ा ऐलान कर दिया है कि किस विभाग में हम कब कितनी नौकरियां देने वाले हैं। सारा शेड्यूल जारी हो रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार के हर गरीब, हर किसान को फायदा होने वाला है। और साथ ही बिहार के कृषि मंत्री जी ने बीजेपी की बिहार से हमेशा के लिए छुट्टी कर दी है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ये कहना है तेजस्वी यादव का। बिहार की जनता को मजा आने वाला है क्योंकि तेजस्वी यादव 10 लाख नौकरियां देंगे। तेजस्वी यादव ने ऐलान कर दिया है कि जो 10 लाख नौकरी देने का सवाल उठा रहे हैं वे इंतजार का मजा लीजिए। तेजस्वी यादव ने दबंग स्टाइल में कह दिया है कि जो हम नहीं भी कहते हैं उसे भी हम पूरा कर देते हैं। तो ये तो हम कहे हैं, हमने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है, इससे हम एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। 10 लाख रोजगार भी दिया जाएगा, यानी 20 लाख से 20 भी कम नहीं दिया जाएगा बिहार वालों को नौकरी और रोजगार। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मैं खुद नौजवान हूं, समझ सकता हूं नौकरी की अहमियत और नौकरी की कितनी जरूरत है युवाओं को। तेजस्वी की सरकार ने तो यहां तक ऐलान कर दिया है कि बिहार में अब भिखारियों को भी मिलेगा रोजगार। समाज कल्याण विभाग में भिखारियों को रोजगार दिया जाएगा या फिर झाड़ू पोछा करने के लिए नौकरी पर भी रखा जाएगा। या जो भिखारी अपना रोजगार करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा दुकान करना चाहते हैं, तो उन्हें 10,000 की सहायता राशि सरकार की तरफ से दिया जाएगा, जिससे इन लोगों ने भीख मांगना छोड़कर सब्जी, अंडा सहित अन्य तरह की दुकान चला भी रहे हैं कुछ लोग, और चला भी सकते हैं। तो आखिर कितना इंतजार करना पड़ेगा, कितने इंतजार के बाद मजा आने वाला है। तो देखिए, तेजस्वी यादव ने आरा में भी इसकी भी घोषणा कर दिए हैं कि 6 महीने में हम लाखों की संख्या में सरकारी नौकरी और रोजगार दे देंगे। 3 महीने के अंदर सारी प्रक्रियाएं शुरू हो जाएगी। कई विभागों में नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, लोग अप्लाई करने लगेंगे और 6 महीने में सभी लोग नौकरी कर रहे होंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि रोजगार की बात छोड़िए ना, सरकारी नौकरी की बात करिए। हम 6 महीने में बिहार के युवाओं को सरकारी नौकरी दे देंगे और जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको रोजगार दिया जाएगा। बिहार के कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बीजेपी सरकार ने चोरों को, बदमाशों को कृषि विभाग में रख दिया है। बिहार के कई अफसर जो कृषि विभाग में हैं वो चोर हैं और मुझे चोरों का सरदार बना दिया गया है, और मेरे ऊपर के भी जो अधिकारी हैं वो मुझसे भी बड़ा चोर के सरदार हैं। और कृषि मंत्री जी ने कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम रहूंगा क्योंकि मैं सत्य बोल रहा हूं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मंत्री ने बीजेपी सरकार की देखिए कैसी पोल खोली है। इनका कहना है कि हमारे विभाग के लोग चोर हैं और मैं चोरों का सरदार हूं। देखिए, बिहार में कृषि मंत्री तो बदल गए हैं लेकिन सारे अधिकारी लोग नहीं बदले हैं। वो वही चोर हैं जो एनडीए सरकार ने नियुक्ति किए थे। और ये हम नहीं कह रहे हैं बल्कि कृषि मंत्री जी कह रहे हैं। बिहार के कैमूर जिले में कृषि मंत्री जी ने पूरे सभा के सामने, जनता के सामने ये ऐलान किया है। इनका कहना है कि हमारे विभाग में यानी कृषि विभाग में कई चोर लोग हैं और हम उन चोरों के सरदार हैं। हमारे ऊपर भी कई सरदार मौजूद हैं। ये वही पुरानी सरकार है, इसके चाल चलन पुराने हैं। हम लोग तो कहीं कहीं हैं, लेकिन जनता को लगातार सरकार को आगाह करना है। कृषि मंत्री जी ने पूरे जनता से कहा है कि मेरा पुतला आप डेली निकालिए, डेली हमारे खिलाफ आप नारेबाजी कीजिए, ताकि हमको लगेगा कि कृषि विभाग में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, तब ना हम सुधारेंगे। और यदि आप लोग मेरा पुतला नहीं जलाएंगे, मेरे विरोध कोई भी कार्य नहीं करेंगे, यदि नारेबाजी नहीं करेंगे, तो मुझे लगेगा कि सब कुछ ठीक ठाक है और वही बीजेपी की सरकार की तरह किसान आत्महत्या करते रहेंगे। साथ ही कृषि मंत्री जी ने कहा कि जिन किसानों को सरकार की तरफ से धान के बीज मिलते हैं, जो अच्छे किसान है ना, वो लोग अपने खेतों में वो धान के बीज नहीं लगाते हैं बल्कि उससे अच्छे किस्म के धान के बीज खरीद के लगाते हैं। और बीज निगम वाले किसानों को राहत देने की जगह 100 से 150 करोड़ की चोरी कर लेते हैं। ना ये किसानों को बीज देते हैं और ना ही किसान ले पाते हैं। कृषि मंत्री जी पर बीजेपी वाले चारा घोटाला का आरोप लगा रहे हैं। इन्होंने कहा है, अरे साहब, मेरे विभाग के सभी लोग चोर हैं, सभी को बर्खास्त कीजिए। तेजस्वी यादव से भी मांग कर दिए हैं कृषि मंत्री जी ने। कृषि मंत्री जी ने बीजेपी को क्या करारा जवाब दिया है। बीजेपी वाले कृषि मंत्री जी को
चोर कह रहे थे, इनको कह रहे थे कि इन्होंने चारा घोटाला किया तो इन्होंने बीजेपी की ही पोल खोल देखी। बीजेपी वाले बताता हूं कि तुमने क्या किया है, मैं तो चोरों का सरदार बन गया हूं। आपने सभी चोरों को नियुक्ति कर रखी है कृषि विभाग में। बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी है, पूरा बिहार सूखाग्रस्त घोषित होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कई जिलों का हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं, खुद जाकर देख रहे हैं कि कहां के किसान कितने मुश्किल में हैं और किसे सबसे पहले मदद चाहिए। और नीतीश कुमार जी का ये रूप देखकर बीजेपी को अब बर्दाश्त नहीं हो रहा है और अब ये किसानों को भी नहीं छोड़े हैं, किसानों पर बीजेपी वाले राजनीति करने लगे हैं। बिहार की जनता को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव पर पूरा भरोसा है, किसानों को पूरा भरोसा है और बिहार के किसान बीजेपी को भी जवाब देने लगे हैं कि क्या यहाँ पुआ है जो एक बार तेल में डाला और सब बनकर तैयार हो गया। रुको जरा, सब्र करो, अभी सब हो रहा है। बिहार के हर जिलों को सूखाग्रस्त घोषित करने की अब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार जी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बिहार के बेगूसराय के भी कई प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है, जहां बीजेपी के सांसद और विधायक का क्षेत्र है और बीजेपी वालों को डर लग रहा है कि नीतीश कुमार जी हमारे गढ़ में भी अब घुसकर हमें मात ना दे दे, इसलिए इस पर राजनीति शुरू कर दी गई है। और इधर मुकेश सहनी ने भी नीतीश कुमार जी से बड़ी मांग कर दी है कि बिहार में धान की रोपनी कम हुई है, सरकार पूरे बिहार को सूखाग्रस्त जल्द से जल्द घोषित कर दीजिए। और बिहार को सूखाग्रस्त कौन घोषित करेंगे, तो ये तो ऑब्वियसली है कि बिहार के कृषि मंत्री जी। और कृषि मंत्री जी ने ऐलान कर दिया है कि पूरा बिहार सूखाग्रस्त घोषित हो रहा है और बिहार के किसानों को सरकार पैसे देगी, किसान परेशान ना हो। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बिहार में अकाल पड़ा हुआ है और ऐसे समय में मैं यदि कृषि मंत्री बना हूं तो किसानों के हित में काम करने के लिए ही बना हूं। यदि ऊपर वाले ने हमें किसानों की सेवा करने का मौका दिया है तो इस पर हम पीछे नहीं हटेंगे और यदि मुझे लगेगा कि किसानों के हित में हम काम नहीं कर पा रहे हैं तो उसी समय हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। कृषि मंत्री जी ने कहा कि हम किसानों को 2 स्तर पर राहत देने वाले हैं। पहला, जिनकी खेती हुई ही नहीं है, मतलब जो किसान अपने खेत में कोई भी फसल नहीं लगा पाए, उनको सरकार एक मुक्त पैसे देगी, एक मुक्त उनको मुआवजा मिलेगा, एक ही बार में पैसे दे दिए जाएंगे। और दूसरा, वैसे किसान जिन्होंने अपने खेत में फसल तो लगाए लेकिन बारिश कम होने की वजह से या अन्य कारणों से उनकी फसल की उपज नहीं हुई या उनके फसल मर गए, चाहे कोई भी कारण हो, किसानों को उतना फायदा नहीं हुआ जितना होना चाहिए, तो सरकार इसकी भरपाई करेगी। और यदि कोई भी किसान चाहता है कि अपने खेत में वैकल्पिक फसल करें तो उन्हें बीज से लेकर हर प्रकार की सुविधा सरकार देगी। बिहार में नौकरियों की बौछार आने वाली है। तेजस्वी यादव ने जनता से कहा है कि दिल थाम कर बैठिए, आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। तो इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान कर दिया कि बिहार में कानून व्यवस्था को हम ठीक करने के लिए पुलिस बल की संख्या बढ़ाएंगे और बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली करेंगे, सरकारी नौकरी की बौछार देंगे। बिहार में सभी विभागों से रिक्त पदों की सूची तैयार होने लगी है और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने सभी अधिकारियों को निर्देश दे दिया है कि बिहार में पुलिस विभाग में बम्पर बहाली करने वाले हैं। बिहार में कानून व्यवस्था को ठीक करने के लिए बिहार में कितने पुलिस की बहाली होनी चाहिए, ये लिस्ट हमें दीजिए, हम उतने पुलिस की बहाली करेंगे। अब बिहार सुधरने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और तेजस्वी यादव जमकर काम कर रहे हैं। तेजस्वी यादव एक तरफ जहां नायक फिल्म के अनिल कपूर की भूमिका निभा रहे हैं, कभी रात के अंधेरे में पीएमसीएच पहुंच जाते हैं तो कभी बिहार में जो पटना में कैमरे लगे हैं उसकी जांच के लिए खुद अधिकारी से बात करते हैं और कहते हैं कि मुझे किसी ने घेर रखा है, मुझे बचाइए। तो इस तरह से तेजस्वी यादव किसी भी विभाग में कहीं भी पहुंच जा रहे हैं, किसी को भी तेजस्वी यादव नौकरी से निकाल सकते हैं। पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही तेजस्वी यादव ने एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को 60 दिनों का समय दिया है और अन्य विभागों को 90 दिनों का समय दिया है कि आप सुधर जाइए वरना मैं सबको सुधार कर रख दूंगा, किसी को भी नौकरी पर नहीं रहने दूंगा। सबको सस्पेंड करने की चेतावनी दे दी है तेजस्वी यादव ने। तेजस्वी यादव नायक फिल्म के अनिल कपूर की भूमिका निभाने लगे हैं। तेजस्वी यादव की सरकार में कृषि मंत्री सुधाकर सिंह जी ने कहा है कि मेरे विभाग में सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार होता है, भ्रष्टाचार की गंगा बहती है मेरे विभाग में।
और यदि वाकई बिहार सरकार को बिहार वालों की चिंता है, बिहार वालों की भलाई करना चाहते हैं, तो कृषि विभाग का सरकार बजट ही बंद कर दे। 1 रुपया कृषि विभाग में नहीं दे सरकार। और इससे पहले बिहार के कृषि मंत्री जी ने कहा है कि मैं एक किसान का बेटा हूं, मैं खुद किसान हूं, स्वाभाविक है कि किसानों के पक्ष में ही मैं फैसला लूंगा और जिस दिन लगेगा कि मैं किसानों के हक में फैसला लेने में असमर्थ हूं, उसी दिन मैं कुर्सी छोड़ दूंगा। और अब बिहार के कृषि मंत्री जी को लगने लगा है कि मैं किसानों के हित में कोई भी कार्य नहीं कर पा रहा हूं, क्योंकि मेरे विभाग में भ्रष्टाचार की गंगा बहती है और मैं अपने पद से भी इस्तीफा दे सकता हूं और अच्छा होगा कि सरकार पहले मेरे विभाग का बजट बंद कर दे। और बात करें तो यहाँ तेजस्वी यादव की सरकार का कोई भी दोष नहीं है, क्योंकि सिर्फ कृषि मंत्री बदले हैं, बाकी सभी अफसर तो वही हैं जो एनडीए सरकार में बीजेपी की सरकार में हुआ करते थे। और तेजस्वी यादव की सरकार को जरा सा भी भ्रष्टाचार या फिर गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं होती है। और इसलिए कृषि मंत्री जी ने कहा है कि मेरे विभाग के लगभग कई अधिकारी चोर हैं, सरकार को पहले मेरे विभाग का बजट बंद करना चाहिए। मेरे विभाग के यानी कृषि विभाग के एक भी अधिकारी को सरकार ना ही वेतन दे और ना ही बजट का कोई भी हिस्सा उन्हें खर्च करने दे। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि यदि ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा बहुत ही जल्द दे दूंगा, मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं है। और ये सब बातें कृषि मंत्री जी ने तेजस्वी यादव से कहा है कि किस तरह से एनडीए सरकार में जो अधिकारी थे वो लोग भ्रष्टाचार करते हैं, सारे अधिकारियों को बर्खास्त करने की मांग की है कृषि मंत्री जी ने। इन्होंने कहा है कि मैं कहीं भी किसानों से कोई भी बात करने जाता हूं तो किसान अपनी पीड़ा को व्यक्त करते हैं और मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सारे लोग जानते हैं, सारे किसान जानते हैं कि किसानों के साथ किस तरह से नाइंसाफी होती रही है। अरे साहब, कई किसान तो मजबूरी में आत्महत्या करने को विवश होते हैं, क्योंकि मेरे विभाग के कई अधिकारी चोर हैं। इसलिए पहले सरकार को मेरे विभाग का बजट बंद कर देना चाहिए। आपने कहावत सुनी है कि तू डाल डाल मैं पात पात, और ऐसा ही नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव मिलकर बीजेपी के साथ कर रहे हैं। बेचारे बीजेपी वाले नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा है। इस तरह की राजनीति बिहार में आज तक नहीं देखी गई थी। इतने एक्टिव हो गए हैं नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ऐलान करते हैं कि हम बीजेपी को 2024 में 50 सीटों पर सिमटा देंगे, तो वहीं तेजस्वी यादव इससे 1000 कदम आगे बढ़कर ये ऐलान कर देते हैं कि हम बीजेपी को 1 सीट के लिए भी तरसा देंगे। यदि बीजेपी में हिम्मत है, दम है, तो 1 सीट भी बिहार में ला कर दिखाए। तेजस्वी यादव का कहीं ना कहीं इस ओर कहना है कि बिहार में अब जनता की सरकार बन गई है, जनता बिहार की जाग गई है, अब ये हिंदू मुसलमान की राजनीति पर नहीं फंसेंगे। अब बिहार की जनता किसी भी छलावे पर और किसी भी झूठे दावे पर फंसने वाली नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि यदि बीजेपी में इस बार दम है ना, तो 1 सीट भी लाकर दिखा दे, तब मान लेंगे हम। तेजस्वी यादव ने कहा है कि पूरे देश की जनता आज त्राहिमाम कर रही है। जिस तरह से मोदी जी ने और बीजेपी ने महंगाई बढ़ाई है, अरे भाई देख लीजिए, पूरे आज तक के इतिहास में पेट्रोल डीजल की, कच्चे तेल की कीमत इतनी सस्ती नहीं हुई थी जितने आज हुए हैं। और फिर भी बीजेपी वालों की मनमानी देखिए, आज देश में सबसे महंगा पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। मोदी जी गरीबों के साथ अन्याय कर रही है। देखिए, खाने पीने की चीजों पर जीएसटी लगाया जा रहा है, लेकिन पेट्रोल डीजल की कीमत पर जीएसटी नहीं लगा रहे हैं मोदी जी। यदि लग जाता तो आज पेट्रोल डीजल 50 से 60 रुपए प्रति लीटर बिकता। और अब पूरे देश में जनता की सरकार बनने वाली है। पूरे देश के विपक्ष अब एकजुट होकर बीजेपी को करारा जवाब देंगे। मोदी जी कभी देश की जनता को बेवकूफ बनाते हुए प्रतिवर्ष 2 करोड़ रोजगार देने का दावा करते हैं, तो कभी 15 लाख हर गरीब के खाते में भेजने का दावा करते हैं। लेकिन इन झूठे दावों पर जनता इस बार नहीं फंसेगी। लालू प्रसाद यादव की तबीयत हद से ज्यादा खराब हो गई है। लालू यादव की दोनों किडनियां फेल होती जा रही है। लालू यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ मिलकर अपने बेटे तेजस्वी यादव को बिहार का उप मुख्यमंत्री तो बना दिया, लेकिन लालू यादव चाहते हैं कि जल्द ही तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने। और लालू यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देश का प्रधानमंत्री बनाने चाह रहे हैं और जल्द ही प्रधानमंत्री बना भी देंगे। लेकिन जब तक लालू प्रसाद यादव की तबीयत ठीक नहीं होती है, ये करना थोड़ा मुश्किल होगा। अतः जल्द से जल्द लालू प्रसाद यादव सिंगापुर जा रहे हैं अपने किडनी का इलाज ही नहीं कराने, बल्कि अपनी किडनी को ही बदलवा देने, अपनी किडनी का ट्रांसप्लांट कराने।
और लालू प्रसाद यादव ने एक बार फिर से सीबीआई कोर्ट में याचिका दायर की है कि उन्हें पासपोर्ट दे दिया जाए और उन्हें सिंगापुर जल्दी से जल्दी जाने की अनुमति दी जाए। और इस मामले में 16 सितंबर को सुनवाई हो रही है। उसके बाद लालू यादव सिंगापुर जाकर अपनी किडनी बदलवाने वाले हैं। कहीं ना कहीं तेजस्वी और नीतीश की सरकार बनने के बाद बीजेपी वालों की नींद उड़ी हुई है और बीजेपी में इतनी डर समा गई है कि अपने मुद्दे पर भी ये कायम नहीं रह पा रहे हैं। ये वही बीजेपी है जो बिहार में शराबबंदी को खत्म करने की बात करते थे और आज यही बीजेपी वाले नीतीश कुमार जी की शराबबंदी की तारीफ करते हुए कहते हैं कि शराबबंदी ही क्यों, बिहार में पूर्ण नशाबंदी अब लागू होना चाहिए। देखिए, बीजेपी वाले भी समझ चुके हैं कि इस तरह से जनता के खिलाफ बोलकर क्यों अपने खिलाफ और भी हम गड्ढे खोदें। वैसे भी जनता हमसे नफरत करने लगी है और यदि हम बिहार में नशाबंदी शराबबंदी का विरोध करेंगे तो पता नहीं बिहार में हम रह भी पाएंगे कि नहीं। इसलिए नीतीश कुमार जी के शराबबंदी के साथ पूर्ण नशाबंदी लागू करने की बीजेपी ने मांग कर दी है। भले ही बीजेपी नेता ने नीतीश कुमार के विरोध में ये सब बातें कही है, लेकिन राजनीतिक विशेषज्ञ बताते हैं कि किस प्रकार से बीजेपी वाले अब नीतीश कुमार के फैसले का विरोध करने से भी डर रहे हैं। बिहार की जनता सावधान हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। बिहार में भीषण तबाही ला सकता है ये बारिश। बिहार के 26 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है और बिहार के 8 जिले ऐसे हैं जहां भयानक से भयानक बारिश होने की संभावना है और अगले 2 दिनों तक बिहार में ये बारिश रुकने का नाम नहीं लेने वाली है। बिहार के 48 जिलों के लिए 26 जिलों में हाई अलर्ट जारी किया गया है। भारी बारिश हो सकती है और ये 8 जिलों के लोग विशेष रूप से सावधान रहे हैं। यहाँ भयानक से भयानक बारिश होगी। ये जिले हैं रोहतास, औरंगाबाद, कैमूर, नवादा, गया, भागलपुर, बांका और जमुई। उसके साथ ही बिहार के इन 18 जिलों में भारी बारिश हो सकती है। ये जिले हैं पटना, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण, गोपालगंज, अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल के साथ बिहार के 18 जिले और बाकी जिलों में भी कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना दर्ज की गई है। बिहार के बेरोजगारों के लिए बड़ी खबर है। बिहार के बेगूसराय में 15 सितंबर को जॉब कैंप लग रहा है। बेगूसराय जिला नियोजन में होगा आयोजित। 10वीं पास अभ्यर्थी इसमें भाग ले सकेंगे और नौकरी पा सकेंगे। NCS पोर्टल पर आपको निबंधन कर लेना है, उसके बाद यहां आ जाना है नौकरी पाने के लिए। बिहार की जनता के लिए बड़ी खबर है। बिहार में जॉब कैंप लग रहा है। 15 सितंबर को बेगूसराय जिला नियोजनालय में 10वीं पास अभ्यर्थी के लिए 40 सीटों पर जॉब कैंप का आयोजन किया जा रहा है। यदि आप भी इस जॉब कैंप में भाग लेना चाहते हैं और नौकरी पाना चाहते हैं तो आपको www.ncs.gov.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर लेना है और उसका प्रिंट आउट निकालकर चले आना है जरूरी डॉक्यूमेंट के साथ। 10वीं पास अभ्यर्थी बायोडाटा के साथ गुरुवार को जिला नियोजनालय में सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक पहुंचकर सेल्स ट्रेनी पद पर अपनी दावेदारी ले सकते हैं। यहाँ सेल्स ट्रेनी पोस्ट पर 20 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के अभ्यर्थी बहाल हो सकते हैं। तो आखिर कंपनी आपको वेतन कितना देगी? तो वेतन देखिए, शुरुआत में 8,000 से लेकर 12,000 प्रति महीने दिया जाएगा और बाद में इसे बढ़ाया भी जा सकता है। बिहार के कृषि मंत्री जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि मैं चिंता नहीं करता हूं कि मैं नौकरी पर रहूं या ना रहूं, लेकिन जितने सेकंड के लिए, जितने मिनट के लिए, जितने दिन के लिए मैं नौकरी पर रहूंगा, जनता की सेवा करूंगा। कृषि मंत्री जी ने कहा है कि बीजेपी वाले आप लोग मुझे चोर बोलते हैं ना, मैं चोरों का सरदार हूं। हमारे विभाग के कई लोग चोर हैं और मैंने जवाब मांगा है तो विभाग मेरी ही छुट्टी कर दे, मुझे कोई डर नहीं है। कृषि मंत्री सुधाकर सिंह ने कहा है कि बिहार में बीज निगम फर्जी है। 250 करोड़ का बीज निगम ही खा जाता है। इस दौरान उन्होंने मंत्रालय के मापतोल विभाग को वसूली विभाग कह दिया। इनका कहना है कि हमारे विभाग के कई अधिकारी चोर हैं और बीज निगम फर्जी खेती करता है। कोई किसान वहां से बीज नहीं लेता है, जिसे पैदावार चाहिए वह निगम का बीज नहीं लगाता है। 250 करोड़ रुपए का बीज निगम खा जाता है। कोई ऐसा नहीं है जो खाता नहीं है। हम चोरों के सरदार हैं, हमारे विभाग के लोग चोर हैं। ऐसे विभाग में मैं तो हम चोरों के सरदार ही कहलाएंगे ना। बेचारे बीजेपी, इनका क्या होगा? इनका भगवान, ईश्वर या खुदा ही मालिक है। देखिए, अब नीतीश कुमार जी के साथ पशुपति पारस भी आ सकते हैं।
दरअसल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के काम की तारीफों के पुल बांधने में लग गए हैं पारस गुट के सांसद। क्या फिर से बिहार में बड़ी खिचड़ी पक रही है? दरअसल पशुपति पारस के पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार जी ने अच्छा काम किया है, तभी इतने दिनों तक वे बिहार के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। बिना काम किए कोई कैसे बन सकता है इतने दिनों तक मुख्यमंत्री? और ये कहना है राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चंदन सिंह जी का। इनका कहना है कि नीतीश कुमार जी इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि हम उनके फैन हो गए हैं और अपने राज्य की समस्या के लिए उनसे नहीं तो आखिर किससे बात करेंगे? क्या यूपी के सीएम के पास जाएंगे? जनता की बात आती है तो वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और पीएम के पास जाते रहते हैं। चंदन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार एक बहुत ही अच्छे नेता हैं और नई सरकार को कुछ वक्त देने की जरूरत है। कम से कम 6 महीने का समय तो देना ही चाहिए। ये वाकई बिहार में चमत्कार करके दिखाएगा। आज तक जो किसी ने नहीं किया होगा वो नीतीश कुमार जी कर सकते हैं। नीतीश कुमार एक अच्छे नेता हैं, इसलिए वो बिहार के मुख्यमंत्री इतने दिनों तक बने हैं।